दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, अभी तक तो लोअर लो ब्रेक कर रहा था, अभी यहाँ पर रुक चुका है। तो यहाँ से अभी आगे क्या मोमेंटम आ सकता है, उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर कल तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, यहाँ पर छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद में जब 3 अक्टूबर को मार्केट ओपन होगा, तब के लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट का। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से जो गिरावट आ रही थी ना, वो गिरावट कहीं ना कहीं रुकी है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि देखो ये रुकी है, मतलब क्या रुकी है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से लो ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अब इस बात को तो पक्का हो चुका है कि मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा, थोड़ा सा या तो गैप अप ओपन होगा या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि हो सकता है कि अगले दिन यहाँ पर मार्केट इस रेंज में खुले 25,900 के आसपास। और जब 25,900 के आसपास खुलेगा तो यहाँ पर इसके पास ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी 50 का जो निफ्टी 50 का जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में इतना कोई खास नीचे की साइड में और मेरे को लग नहीं रहा है कि ये नीचे की साइड में, या तो ये साइडवेज होगा या फिर यहाँ पर ही रुकता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये अलग बन रहा है, तो उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कौन सा टारगेट होगा, उस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो ये हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है ये वाला, ठीक है, 25,875। और उसके बाद हमारे पास 25,900 का। उसके बाद मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकना चाहिए। और रुकने के बाद जब ये दोबारा से यहाँ से निकलेगा तो हमारे पास में जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा, 26,050 का, ठीक है। तो ये हमारे लिए 26,050 का टारगेट हो सकता है। और एक टारगेट हमारे पास है 25,950 का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि यहाँ से हमारे पास में ये 3 टारगेट आगे देखने को मिल सकते हैं हमको, 25,900, 25,950, 26,050। ये टारगेट के लिए हम यहाँ से अगर ये मार्केट वापस से सपोर्ट लेके निकलता है, इस तरह से सपोर्ट लेके, तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्या होगा, सडनली यहाँ पर खुल गया तो फिर से यहाँ पर थोड़ी सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है और वो सेलिंग यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारे जो एसएल है, देखो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो एसएल है, ये जो टॉप पर बैठे हैं, इन लोगों के एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं। बाकी ये वाले तो निकल चुके हैं, ये वाले यहाँ पर निकल चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं। बायर से की अगर हम बात करें तो ये वाले भी नहीं, यहाँ पर निकल चुके हैं, ये वाले भी यहाँ पर निकल चुके हैं। यहाँ पर कोई बायर से आया होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर कहीं पे, तो उसका यहाँ पर इसी एरिया में कहीं ना कहीं होगा, और जो कि बहुत जीरो के बराबर है, कुछ खास नहीं है। सेलिंग के लिए ऊपर की साइड में हमारे पास बहुत सारे टारगेट है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब उसके अलावा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ से आप देखोगे, पहले तो इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा था डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से ये क्या कर सकता है, 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। और हमको क्या चाहिए होता, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं आपको जो बोलना चाह रहा था वो यहाँ पर कि 20 मूविंग एवरेज रखना है, क्योंकि सपोर्ट पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, जब आपको स्कैल्पिंग नहीं करना होता है तब आपको यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज रखना होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 52,500 के आसपास आ जाए ना, इस पर एक बार सपोर्ट ले लेना, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम होगा, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो गैप बन रहा है ना, इस गैप को फिल करना चाहिए मार्केट, तब जाके ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है। अगर ये गैप को फिल नहीं कर रहा है तो सडनली ये यहाँ पर नीचे आ सकता है, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ से नहीं फिल कर रहा, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस इस तरह से आ सकता है। अगर ये बराबर से यहाँ से इस गैप को फिल करेगा,
ये वाला जो मूविंग एवरेज का गैप है इसको फिल करेगा, यहाँ से रुकेगा और फिर यहाँ से बढ़ेगा, तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ज़्यादा है यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला ट्रेंड लाइन है ये, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज कर दिया है मार्केट ने। जब तक कि ये स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर रुक ना जाए तब तक हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अगर सडनली यहाँ से ओपन हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर फिर ऊपर जा सकता है या फिर कंटिन्यूसली नीचे भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए ये कंटिन्यू मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से रुक जाता है, इस तरह से रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, और फिर यहाँ से इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से ज़बरदस्त ब्रेकिंग करता है। तो एक ये जो मोमेंटम आएगा, ये जो मोमेंटम आएगा, इस मोमेंटम में आपको थोड़ा सा रुकना है या थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। जब वापस से ये नीचे आएगा तब फिर से मोमेंटम आए, तब यहाँ पर पैसा बनाने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहाँ से आप देखोगे अब ट्रेंड लाइन कहीं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करके 1-2 कैंडल बना के रीटेस्ट करके जब ये वापस से जाएगा तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग का सोचना है। अगर ये सडनली यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर कहीं पे, तो ही यहाँ पर एक सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।